हेलो एवरीवन, आई एम सुदेशमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की हिंदी एनसीईआरटी बुक है वसंत बाग 3, उसका लेसन 18। तो जो लेसन नेम है हमारा वो है टोपी। तो इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं। और बच्चों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपके एसएस और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं। अब मैं साइंस और हिंदी के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरैया और गोरा के बीच किस बात पर बहस हुई। जो गौरैया थी और जो गौरा था उसके बीच किस बात पर बहस हुई, और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो आंसर है, जो गौरैया थी और गौरा था उनके बीच मनुष्य द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनने के विषय पर बातचीत हुई। एक और जहां गौरैया का कहना था कि कपड़े पहनकर मनुष्य खूबसूरत लगता है तथा मौसम की मार से बचता है, वहीं गौरा का कहना था कि कपड़े पहनने से मनुष्य की खूबसूरती ढक जाती है और मौसम के बदलाव को सहन करने की उसकी शक्ति जाती रहती है। अंत में गौरा गौरैया के टोपी पहनने की बात मान जाता है। और फिर गौरा और जो गौरैया है रोज़ की तरह दाना चुगने गए थे, जहाँ गौरैया को रुई का फाहा मिला। तो इसमें कई क्वेश्चन थे, उन सभी का आंसर है, उसने रुई को धुनवाने के बाद कोरी से सूत कतवाया। बुनकर से कपड़ा बुनवाने के बाद उसने टोपी सिलवाई। इस प्रकार गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का जो अवसर था वो मिला। सेकंड क्वेश्चन है, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किन किन के पास गई। टोपी बनने के एक कार्य को लिखें। एक एक कार्य को लिखें, मतलब हर कार्य को लिखना है। टोपी बनवाने के लिए गौरैया निम्नलिखित लोगों के पास गई। सबसे पहले किसके पास गई, वो दुनिया के पास गई। गौरैया जो उसको रुई का फोआ मिला था, फाहा, उसको लेकर वो सबसे पहले दुनिया के पास गई। वह उस समय राजा के लिए रजाई बना रहा था। राजा दुनिया का क्या काम होता है, रुई को धुनता है। वो राजा उससे यह काम मुफ्त में करा रहा था। पहले तो उसने गौरैया को उसके द्वारा लाई गई रुई धुनने से मना कर दिया, परंतु जब उसने आधी रुई देने की बात कही तो उसने खुशी खुशी उसकी रुई को धुन दिया, खुशी खुशी धुन दिया फिर उसने, दुनिया ने। फिर किसके पास गई, वो कोरी के पास। दुनिया के पास काम बन जाने से उत्साहित हो गई वो, थोड़ी सी उसको मोटिवेशन मिली और वो फिर किसके पास गई, कोरी के पास गई। और उस रुई से सूत कातने के उसने उससे कहा कि कोरी का क्या काम होता है, सूत कातना, कि वो सूत कात कर दे उसे। उस समय कोरी बिना मजदूरी के राजा के अचकन के लिए सूत कात रहा था, इसलिए उसने मुफ्त में काम करने से मना कर दिया। अब गौरैया ने जब उसको भी सूत देने की, आधा सूत देने की बात कही तो उसने रुई से सूत बना दिया। अब वो बुनकर के पास जाएगी। सूत लेकर गौरैया बुनकर के पास गई। वह उस समय राजा के लिए बागा बना रहा था। यह काम वह मुफ्त में ही कर रहा था। उसने गौरैया का काम करने से मना कर दिया। जब गौरैया ने बुनकर को आधा कपड़ा देने की बात कही तो वह भी खुशी खुशी तैयार हो गया, मतलब वो भी पूरा माइंड से काम ले रही है। दर्जी के पास गई। फिर वो दर्जी के पास बुनकर से बनवाया हुआ कपड़ा लेकर अब वो गौरैया कहाँ गई, दर्जी के पास टोपी सिलवाने गई। दर्जी राजा की जो 7वीं रानी था, उसकी जो 9 लड़कियों के बाद पैदा हुए पुत्र के लिए जब्बे, मतलब जबले, जो छोटे कपड़े वो बना रहा था। उसने राजा से कोई मजदूरी नहीं मिलनी थी, वो भी फ्री में ही कर रहा था। गौरैया ने उसे 2 टोपियाँ सिलकर एक लेने को कहा। उसने कहा कि ठीक है, एक टोपी तुम ले लो, एक मैं ले लेती हूँ, मजदूरी के रूप में तुम एक टोपी रख सकते हो। तो उसने खुशी खुशी टोपी सिलकर दे दी। उसने गौरैया की टोपी पर अपनी ओर से 5 फुंदके भी लगा दिए। इस तरह उसे एक सुंदर टोपी मिल गई। तो कहाँ कहाँ पे गई, ये आप इसमें देखा आपने कि किस तरह उसने अपनी, मतलब माइंड से काम लिया। अब है क्वेश्चन 3, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। फुंदने होते हैं जो छोटे छोटे लटकते रहते हैं ना, रंग बिरंगे, वो उसने लगा दिए। तो गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने इसलिए जड़ दिए क्योंकि दर्जी को उसकी सोच से अधिक मजदूरी मिल गई थी, इसलिए वह बहुत खुश था। एक तो उसको मतलब एक टोपी पूरी फ्री में मिल गई, इसलिए हैप्पी था वो। दर्जी प्रसन्न था कि वह मन लगाकर काम कर रहा था। वह टोपी को और भी अधिक सुंदर बनाना चाहता था। तीसरा है, दर्जी गौरैया से खुश था परंतु उसने कुछ देने लायक नहीं था, इसलिए उसने अपनी ओर से 5 फुंदने जड़कर टोपी को और अधिक सुंदर बना दिया।
तो ये 3 पॉइंट थे बच्चों। अब मैं कहानी से आगे के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, गौरैया के स्वभाव से यह तो प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। तो कार्य की सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उत्साह के अभाव में कोई व्यक्ति काम करने में रुचि नहीं लेगा। उसके लिए जो काम है वो नीरस प्रतीत होगा, मतलब उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी, कोई इंटरेस्टिंग ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जो एनकरेजमेंट है उसकी ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। वह काम पूरा नहीं कर सकता, काम को पूरा ही नहीं कर सकेगा। तो जो उत्साह है, एनकरेजमेंट है, वो सबसे ज़्यादा मस्ट है। तो गौरैया के अंदर भी उत्साह था, तभी उसने मतलब एक के बाद एक प्रोसेस की और जो टोपी की उसकी इच्छा थी वो अपनी पूर्ण की। अब जो भाषा की बात है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। टोपी से संबंधित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो टोपी से रिलेटेड जितने मुहावरे बनते हैं वो राइट करने हैं। टोपी उछालना, तो टोपी उछालना कहते हैं ना, पगड़ी उछालना, टोपी उछालना। बेइज्जती करना, तो बेइज्जती करना। दहेज की मांग करने के कारण जब दूल्हे को पुलिस पकड़ कर ले गई तो उसकी टोपी उछलते देर नहीं लगी। तो दूसरा है आपका टोपी पहनाना, खुशामद करना। अपनी टोपी बचाए रखने के लिए चुनाव के दिनों में नेता लोग गरीब जनता को टोपी पहनाने लगते हैं, मतलब उनको टोपी पहना देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भी कह सकते हैं, खुशामद करना। टोपी सलामत रहना, इज्जत बची रहना। जब तक शादियों में लोग अंधाधुंध खर्चा नहीं रोका, मतलब जब तक शादियों में जो अंधाधुंध खर्चा है रोका नहीं जाता, तब तक गरीब पिता की टोपी सलामत रहना मुश्किल है। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।